एक कड़ाके की ठंडी रात में कुछ ऐसा हुआ जो असंभव था। रेवनस्पायर नाम के एक भूले हुए शहर में एक रेलवे स्टेशन था जहां अब कोई नहीं आता था। ठीक 2:17 पर सिग्नल अचानक हरा हो गया, लेकिन उस रात कोई भी ट्रेन निर्धारित नहीं थी। रमेश, जो अकेला स्टेशन गार्ड था, उसने इसे नोटिस किया। उसने शेड्यूल फिर से चेक किया। वहां कुछ भी नहीं था, किसी ट्रेन का कोई नाम नहीं। लेकिन फिर दूर एक रोशनी दिखाई दी। एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ना कोई यात्री, ना कोई हलचल, बस अंधेरा। रमेश धीरे धीरे बाहर आया। उसका हर कदम पहले से ज्यादा भारी लगा। उसने एक सीट को छुआ और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सीट गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी यहां बैठा हो। रमेश की सांसें तेज हो गईं। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां मत रुको। लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर भी वो आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक डिब्बा। अब उसे लगने लगा कोई उसे देख रहा है। और फिर वो आखिरी डिब्बे तक पहुंचा। इसका दरवाजा बंद था। उसने ध्यान से सुना, ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। रमेश का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर कोई बैठा था। अंदर कोई बैठा था। अंदर कोई बैठा था। रमेश वहीं जम सा गया। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने टॉर्च उसकी तरफ बढ़ाई और वो धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रमेश डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें ये ट्रेन नहीं देखनी चाहिए थी। अचानक लाइट्स झिलमिलाने लगीं, पूरा डिब्बा हिलने लगा। रमेश भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। बाहर सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन अब किसी और दुनिया में थी। मुझे बाहर जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है। वो आदमी अब रमेश के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी ठंडी सांस रमेश के चेहरे से टकरा रही थी। उसकी काली आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं। रमेश हिल भी नहीं पा रहा था। ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए आती है जो सच देखने की गलती करते हैं। अचानक चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। फुसफुसाहट, रोना, मदद की पुकार। रमेश ने घबराकर चारों तरफ देखा। इस बार सीटें खाली नहीं थीं। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। कुछ अधूरे, कुछ सिर्फ परछाइयां। सब एक साथ रमेश की तरफ देखने लगे। मुझे जाने दो। अचानक सब शांत हो गया। ट्रेन रुक गई। अब तुम भी इसका हिस्सा हो। उनकी आंखें काली होने लगी। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया और फिर सिर्फ एक चीख गूंजी। अगली सुबह स्टेशन बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने रोज के काम में लगे हुए थे, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। उसका केबिन खुला था और आखिरी पेज पर सिर्फ एक समय लिखा था, 2:17 AM। किसी को समझ नहीं आया वो कहां गया। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने रात में एक ट्रेन देखी थी, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी। दिन बीते, हफ्ते बीत गए, लेकिन रमेश कभी वापस नहीं आया। और फिर 1 साल बाद उसी समय 2:17 AM सिग्नल फिर से हरा हो गया और कोहरे में फिर वही रोशनी दिखाई दी। वो ट्रेन वापस आ चुकी थी। पुराने लोग नए लोगों को चेतावनी देते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दूर रहना, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती कर ही दे। कुछ महीनों बाद एक यूट्यूबर यहाँ सच जानने आया।
उसने लोगों से बात की, लेकिन सब सिर्फ अफवाह लग रहा था। उसने पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार उसने खुद जांच करने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने 2:17 बजाए, सिग्नल हरा हो गया और फिर वही रोशनी। वो ट्रेन फिर आ चुकी थी। इस बार सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। वो धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ा और कैमरा अंदर गया। एक सीट पर कोई बैठा था। वो रमेश था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसने सीधा कैमरे की तरफ देखा।